नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे राणा पर संग्राम, मचा घमासान। राजस्थान से उठे राणासांगा विवाद की आंच अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के एक बयान से हुई है। रामजीलाल सुमन ने राणासांगा के बारे में कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की थीं, जो कर्णी सेना के लोगों के बीच गहरी नाराजगी का कारण बनी। राणासांगा, जिन्हें राजपूत समुदाय के महान योद्धा के रूप में देखा जाता है, उनके सम्मान को लेकर कर्णी सेना के सदस्य आक्रोशित हैं। रामजीलाल सुमन के बयान के खिलाफ कर्णी सेना ने आज आगरा में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कर्णी सेना का दावा है कि पूरे देश से लगभग 3 लाख सैनिक आगरा में जुटेंगे और इसके मद्देनजर आगरा में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने शहर में सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया है। इसके अलावा पुलिस बल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आरएफ और पीएसी भी तैनात कर दी गई है। इस माहौल में सांसद रामजीलाल सुमन के घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। यह कदम इस बात को दर्शाता है कि विवाद ने किस हद तक तूल पकड़ लिया है। इस विवाद ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि क्या इतिहास को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्या राणासांगा जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर की गई बयानबाजी से टकराव को बढ़ावा दिया जा रहा है। राणासांगा के सम्मान को लेकर यह विवाद सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि देश भर में गहरी भावनाओं को प्रभावित कर रहा है। समाज के विभिन्न हिस्सों से इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे राजनीति का हिस्सा मानते हुए इसे तूल देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरों का मानना है कि इस विवाद का राजनीतिक उद्देश्य नहीं, बल्कि ऐतिहासिक वीरता का सम्मान है। यह विवाद समाज के विभिन्न वर्गों के बीच और अधिक ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है। जहां एक पक्ष इसे ऐतिहासिक महत्व और सम्मान का मुद्दा मान रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे अनावश्यक राजनीति और विभाजन का कारण बता रहा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या इस तरह के विवादों को बढ़ावा देना समाज के लिए हितकारी है या केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साबित होता है कि ऐतिहासिक मुद्दे आज भी हमारे समाज में गहरे संवेदनशील होते हैं और जब इन्हें राजनीति से जोड़ दिया जाता है तो इनका प्रभाव और गहरा और व्यापक हो सकता है। इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। होली का त्योहार था और नहीं पड़ा कि किसी मुसलमान ने ये कहा हो कि हम सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं या होली के त्योहार में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बयान आए जिसके चलते समाज में दरार पैदा हुई, रिश्ते खराब हुए। सर, एक बिहार के विधायक हैं और एक उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। इन दोनों लोगों ने यह कहा कि मुसलमान अपने घर में कैद हो जाए होली पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। और सभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सभापति महोदय, पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली। अब जब वहां अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहां के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा उसको मुंह पर पहुंचा देंगे। सभापति जी, ये कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इन सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा
जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। उपसभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? मैं आगरा राणा सागा की जयंती वहाँ मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में सभी छत्री भाई, सभी समाज के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगरा के लिए रवाना हो रहे हैं। और एक सांसद ने हमारे महापुरुष के खिलाफ, हमारे देश की धरोहर, हमारे राष्ट्र की धरोहर और सर्व समाज के मान्य महापुरुष, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। उसके संबंध में भी वहाँ आक्रोश का प्रदर्शन होगा और सारे समाज के लोग हमारे सहयोगी हैं, सभी लोग एकजुट होकर के हम लोग वहाँ पर उसका प्रोटेस्ट करेंगे और विरोध करेंगे। यदि माफी नहीं मांगता है किन्हीं कारणों बस, तो आगे की रणनीति बहुत ही आंदोलनकारी और आक्रोश भरी होगी। पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजेंद्र, राणा पर संग्राम, मचा घमासान, और हमने देखा आगरा से इसकी शुरुआत हुई थी, राजस्थान से शुरुआत हुई, लेकिन आगरा में इसने एक बड़ा रूप अख्तियार किया था। आज उनकी जयंती है, जयंती के मौके पर खुद मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन किया है, उनको याद किया है, लेकिन आज बताया जा रहा है कि आगरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि एक बड़ा विरोध जो है वो बयान का देखने को मिलने वाला है। करणी सेना के लोगों में खासतौर पर बड़ा गुस्सा है। कैसे स्थितियां हैं फिलहाल? रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद यहां क्षत्रिय समाज में आक्रोश हुआ और उसके बाद करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के घर पर प्रदर्शन किया। उसमें तमाम करणी सेना के कार्यकर्ताओं को सोच आई और उसके बाद सभी जो क्षत्रिय अलग अलग क्षत्रिय संगठन थे वो एक मंच पर नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तमाम राज्यों के क्षत्रिय आज आगरा में यहाँ गढ़ी रामी में इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पर जो तमाम जो क्षत्रिय नेता हैं उनका साफ तौर से कहना है कि वीर महापुरुष राणा सांगा के ऊपर जो विवादित बयान दिया उनका अपमान बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। और दूसरी ओर रामजीलाल सुमन ने भी माफी नहीं मांगी है क्योंकि लगातार पहले कहा जा रहा था कि गलती की है, लेकिन यहाँ पर एक राजनीतिक पूल जरूर देखने के लिए मिल रहा है। और अगर बात करें सुरक्षा की तो मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर पूरे जिले को पैक कर दिया गया। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है क्योंकि जिस तरह से पिछली बार करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के घर पर प्रदर्शन किया था उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ी मुसीबत माना जा रहा है कि ये जो आज जो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन राणा सांगा की जयंती पर मनाया जा रहा है ये आराम से निबट जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर जरूर है। और पुलिस ने भी हालांकि अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। रोडों पर बैरिकेडिंग लगाने के लिए तमाम जेसीबी मशीन मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ लगी हुई है। पुलिस भी मुस्तैद है, इस बार कोई भी बवाल हो उस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। लेकिन जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजा शेखावत, उन्होंने अपील की है कि शांति से सम्मेलन जो आयोजन है शांति से इसको निपटाया जाए, अपनी बात रखी जाए। क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि क्षत्रिय संगठन तमाम जो है वो एक मंच पर आए, तो उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग मांगे रखी। लेकिन आज जिस तरह से वीर महापुरुष राणा सांगा की जयंती है उसको लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है और पहले से यह कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही गई थी और आज इसका आयोजन है और 1 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा और 5 बजे तक का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, 5 बजे तक ये कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से आज करणी सेना की ओर से चेतावनी साफ तौर पर दी गई थी, रामजीलाल सुमन के घर की सुरक्षा उसको देखते हुए बढ़ा दी गई है। आसपास कैसा माहौल है पूरे आगरा में? बताया जा रहा है कि खास तौर पर जो राजनीतिक शख्सियत हैं उनको लेकर भी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है कि कोई भी बयानबाजी ना होने पाए। और ये जो मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया था, क्योंकि हमने देखा था रामजीलाल सुमन के बाहर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा था, वो पुलिस नहीं चाहती दोबारा हो, इसलिए बहुत सतर्क है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस तरह से बात की जाए राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के जो पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ उसमें तमाम घर पर पत्थरबाजी हुई, कुर्सी टूटी और उसमें करणी सेना के लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी ओर जो एप्लीकेशन दी गई वो रामजीलाल सुमन के बेटे रणजीत सुमन और उनके समाजवादी जो उनके समर्थक थे उनके खिलाफ भी दी गई। उस बात को लेकर पुलिस इस बार अलर्ट देखने को मिली है। जगह जगह पर जो रामजीलाल सुमन के जो आवास का जो एरिया है, जो हरिपर्वत का जो एरिया है, वहां पर जो पॉइंट है वहां पर 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं
वहीं दूसरी ओर पूरे शहर की सीमाओं पर तमाम पुलिस फोर्स है, कोई भी अप्रिय घटना ना हो उसके चलते यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और हालांकि जिस तरह से अभी तक बताया जा रहा है कि तमाम अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बड़े जिले के बड़े अधिकारी भी जगह जगह पर अपनी व्यवस्थाओं को चेक करा रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए, जिससे कि जो पिछली बार हुआ वो इस बार उसकी पुनरावृत्ति ना हो। उसके चलते पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। आगरा से अजेंद्र हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो राणा पर संग्राम और मचा घमासान आज आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध की बात सामने आई थी, लेकिन उस सबको देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजनीतिक उद्देश्य या ऐतिहासिक सम्मान, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से ऐतिहासिक शख्सों को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर विवाद होता है, वो अपने आप में बड़ी बात है। और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हमारे संवाददाता ने विशेष बातचीत की है, एक बार वो भी आपको हम सुनाते हैं। रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद क्षत्रिय समाज में आक्रोश है और आज आगरा के गढ़ी रामी में राणा सांगा की जयंती का आयोजन है और यहाँ पर हमारे साथ करणी सेना की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संगीता जी हमारे साथ हैं। आप बताइए किस तरह का यहाँ प्रदर्शन नहीं, ये हमारा भव्य प्रदर्शन है। भव्य प्रदर्शन महाराणा सांगा साहब की जन्म जयंती ऐतिहासिक पर्व के रूप में घोषित होने जा रही है। इतिहास का स्वर्णिम अक्षरों में आज का तारीख लिखा जाएगा। ये वीरांगनाओं का, सनातनियों का, छत्राणियों का ये संकल्प है, आज नहीं कल नहीं परसों, वो हमेशा डर के साए में ही अब रहेगा, क्योंकि उसने जिस देवता तुल्य महाराणा सांगा पर टिप्पणी की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है समस्त सनातनियों के लिए, क्योंकि राणा साहब सांगा एक ऐतिहासिक पुरुष, पराक्रमी पुरुष, इस धरती के संस्कृति के लिए, सभी की रक्षा के लिए 80 घाव के बाद में उनकी एक हाथ नहीं थे, एक आंख नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतनी वीरता से लड़ाई की और एक निकामा आवारा किस्म का विकसित मानसिकता का जो एक सांसद है वो इतनी असंसदीय लैंग्वेज यूज कर गया। वही पार्लियामेंट में कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए किसी महापुरुषों पर, वो एक देशद्रोही है। रणनीति ये है, आज के बाद कोई कपूत, कोई राणपूत हमारे देवी देवता महापुरुषों पर टीका टिप्पणी करने का अगर यही चलन किया तो उसकी जीभ काट के हाथ में छत्राणियां रखेंगी। ये समस्त सनातनियों का ये आज पर्व है, ये महापर्व है, ये एक समाज का नहीं है। क्षत्रिय समाज ने आह्वान किया है समस्त सनातनियों को, और समस्त सनातनी आज महाराणा साहब की जयंती को 12 अप्रैल को महापर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि हमारे पीछे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा शेखावत भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो आक्रोश बिल्कुल है और आक्रोश होना लाजमी बनता भी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से विवादित बयान दिया उसके बाद माहौल गरमाया। अब फिलहाल कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है, इससे ये कार्यक्रम संपन्न हो सकता है, क्योंकि पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी फजीयत मानी जा रही है। पुलिस भी कहीं ना कहीं डरी हुई है, क्योंकि पुलिस जिस तरह से यहाँ करणी सेना का प्रदर्शन पहले हुआ था उसके बाद यहाँ पर पुलिस भी अलर्ट मोड। तो राणा पर संग्राम और मचा घमासान, इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में केसी जैन जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, शौकत अली समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ में है, क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय महामंत्री हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे केसी जैन, बीजेपी के प्रवक्ता। सर, जिस तरीके से राणा सांगा को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन बड़ी बात यह कि आज मुख्यमंत्री ने उनकी जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया और आज आगरा में विशेष रूप से सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि सर, ऐतिहासिक शख्सों का, गौरव का इस्तेमाल राजनीति में भला क्यों किया जा रहा है? कोई महिमा मंडन करके यश लूटना चाहता है, तो कोई आपत्तिजनक बयान देकर, लेकिन राजनीति में ऐसे लोगों का इस्तेमाल भला क्यों हो रहा है? वो लोग जो खास तौर पर ऐसे बहुत से वीर योद्धा रहे जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने प्राण तक त्यागने पर एक बार विचार नहीं किया, उनको लेकर ओछी राजनीति भला क्यों हो रही है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है।
लेकिन ये कहना कि किसी के मान सम्मान को बढ़ाना, किसी की जयंती मनाना या किसी का महिमा मंडन करना राजनीति का इस्तेमाल है, ऐसा नहीं है। क्या कि ये परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। दरअसल जो बयान रामजी लाल सुमन जी का आया वो केवल और केवल अकबर को महान बताने के लिए इस तरीके से राणा सांगा पे टिप्पणी की, इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की। इसके पहले आप देखिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जी ने क्या कहा, उन्होंने औरंगजेब को महान बताने का काम किया। और उससे भी 2 कदम आगे बढ़ करके श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई मेरा शेर है, वो दहाड़ रहा है, वो बहुत अच्छी बातें कर रहा है, औरंगजेब को महान बता रहा है। और भारत के जो वीर महासपूत थे, वो चाहे महाराणा प्रताप रहे हो या राणा सांगा रहे हो या और तमाम सारे राजपूत जिन्होंने अपने आप को राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया, और उसके बाद में तमाम सारे युद्ध जीते भी गए, तमाम सारे युद्ध हारे भी गए। हारने वाले युद्ध में क्या होता था, मुगल क्या करते थे, अकबर जैसे लोग, औरंगजेब जैसे लोग क्या करते थे कि जितने भी क्षत्रिय इस तरीके के होते, जो लड़ाके होते थे, जो सैनिक होते थे, उनको बंदी बना करके उनको जो है बंदी बना लिया जाता था और उनको गुलाम बना लिया जाता था। और महिलाओं के साथ क्या होता था, महिलाओं को हरम में भेज दिया जाता था, उनके साथ जिस तरह अत्याचार होता था। उन अत्याचारों से बचने के लिए जो महापुरुषों की महिलाएं थी, जो क्षत्रियां थी, उन्होंने अपने आप को अग्नि में स्वाहा कर दिया अपने स्वतंत्र की रक्षा के लिए। हजारों हजार पद्मिनियों ने एक साथ हवन कुंड में कूद करके अपनी जान की बलि दे दी, देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने शत्रु की रक्षा के लिए। और उसके बाद में इस तरीके की टिप्पणी आ जा रही है कि एक को महान बताने के लिए दूसरे की आलोचना की जा रही है। एक की आलोचना होगी तभी दूसरा महान बनेगा। यानी कि आज नहीं, आपने अपने जवाब की जैन साहब आपने अपने जवाब की शुरुआत इस बात से की कि किसी भी योद्धा की जयंती मनाना राजनीतिक इस्तेमाल नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी की जयंती नहीं मनाई जानी चाहिए, लेकिन ना कुल मिलाकर उस पर भी राजनीति ही हो रही है सर। क्योंकि राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हुई, उसके बाद फिर विवाद गर्माता चला गया, समाजवादी पार्टी के लोगों की ओर से बयान आए, तो वो विवाद के बाद ही जयंती जिस तरीके से मनाई जा रही है आज अलग अलग जगहों पर, ये पहले भी तो याद किया जाना चाहिए था ना उनको। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इस विवाद के बाद ही आप याद करेंगे। जहां पर भी आत्मसम्मान की बात आए, इस तरीके के और बड़े कार्यक्रम अगर जयंती मना करके शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है। ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी बधाई दी राणा सांगा जी के जन्मदिवस पर। लेकिन ये शुरुआत कौन कर रहा है, ये राजनीति को दूसरी दिशा में कौन मोड़ रहा है? जो लोग कह रहे हैं विकास पे चर्चा नहीं हो रही, जो लोग कह रहे हैं चिकित्सा पे चर्चा नहीं हो रही है, जो लोग कह रहे हैं देश के अन्य मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है। दरअसल क्या है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास में। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो या माननीय मोदी जी हो, जिस प्रकार से देश और प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, और इनके पास समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ एक फार्मूला है, वो ये है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए जो ये बड़बोलापन है इनके नेताओं का, उसके पक्ष में भी श्री अखिलेश यादव जी खड़े हुए दिखाई देते हैं। जबकि अगर रामजी लाल सुमन से गलती हो गई थी, जिस प्रकार से अबू आदमी ने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। ये माफी मांग ली होती, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये और ज्यादा लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, अपनी बात को सिद्ध करने का काम कर रहे हैं। जबकि मैं कल कई सारे टीवी चैनलों के डिबेट पे था, इसी विषय पर था, और उसमें ये बात उभर करके आई, तमाम सारे विद्वानों ने ये बात कही, तमाम सारे टीवी चैनल के एंकर ने ये बात कही, और जो एडिटर थे उन्होंने ये बात कही कि केवल अकबरनामा के बजाय जिसका वर्णन उन्होंने किया और कहीं पे भी नहीं। लेकिन क्या है कि एक चीज को गलत सिद्ध करने के लिए, दूसरी चीज को सही सिद्ध करने के लिए एक चीज को जबरदस्ती गलत बताया जा रहा है। ठीक है। अकबर को महान बताने के लिए राणा सांगा को केवल गलत बताया जा रहा है कि वो गद्दार थे, देश के धोखेबाज थे। अरे क्या कर रहे, कहाँ जा रहा है देश भाई आज की डेट में? ठीक है, आपके पास कोई विषय चर्चा के लिए, और फिर आप देश के महापुरुषों को गाली दे करके ही महान बन सकते हैं क्या? ठीक है सर, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। और मेहमान भी हमारे साथ में शौकत अली, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत सर आपका। शौकत साहब, ऐतिहासिक गौरव जो रहे हैं, जिनकी यश गाथा हम सब याद करते रहे, उनको लेकर बयानबाजी पर आप जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का एक अलग स्टैंड रहा है, मैं इस विवाद पर नहीं जाना चाहती कि राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया गया, जग जाहिर है उस पर हमने चर्चा की है, लेकिन सर कोई भी बयान किसी भी शख्स को लेकर दिया जा रहा है तो मुझे लगता है पूरी जानकारी के साथ होना चाहिए। जिनकी गौरव गाथा इतिहास हमें सिखाता पढ़ाता आया है, उनको लेकर कोई भी बयान देगा तो विवाद गहराएगा ही।
और समाजवादी पार्टी आखिर क्या स्टैंड ले रही है? एक शख्स को ऊंचा दिखाने के लिए किसी दूसरे शख्स को नीचा दिखाने पर आमादा हो जाएंगे आप, वो भी उस शख्स को जिसका इतिहास हम सब पढ़ते आए हैं किताबों में। हाँ गरिमा जी, मुझे लगता है कि शायद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान नहीं, अगर सुना होता तो ये शब्द कहीं यूज ना होता कि हम एक व्यक्ति को उछाल ऊपर ले जाने के लिए दूसरे व्यक्ति का अपमान करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम सभी धर्मों का, सभी महापुरुषों का, सभी लोगों का सम्मान करते हैं। नाम लेकर कहा। तो राणा सांगा पर दिए गए रामजीलाल सुमन के बयान का समर्थन क्यों किया? बयान का समर्थन नहीं किया गरिमा जी, पहली बात सुनिएगा, बयान का समर्थन नहीं किया। समर्थन उस बात क्या किया, एक दलित सांसद के घर पे जाके आप ईंटे पत्थर चलाएंगे? वो तो बाद में हुआ ना, वो घटना बाद में हुई ना। ईंट पत्थर क्यों चलाया गया उनके घर पर? हम उसका समर्थन नहीं करते। सुनिए, आप अगर गलत बोलेंगे तो सर मैं टोकूंगी ना आपको, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, लेकिन मेरी भी बात सुनिए ना, आप मेरी भी बात सुनिए ना। आप अगर गलत बोलेंगे तो मैं आपको बोलने दूं, और उनके घर पर ईंट पत्थर या जो भी घटना है उसका समर्थन हम नहीं करते। मतलब क्या कहना चाह रही गरिमा जी, आप मुझे नहीं बोलने देंगी? सर मैं आपको बोलने दूंगी, लेकिन आप गलत बोलेंगे तो आपको रोकूंगी, टोकूंगी। गलत और सही आप जज थोड़ी हो जाएंगे। कैसे आपने साबित कर दिया मैं गलत हूँ, सही? आप जज हैं? नहीं तो आप नहीं, मैं जज नहीं हूँ, लेकिन तो आप बताइए ना, आप अपनी बात को स्वीकार कर लीजिए कि हमने सही किया, हमने सही किया, आप स्वीकार कर लीजिए। गरिमा जी आपका आईना साफ कर दे रहा हूँ। अच्छा गरिमा जी, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, संविधान है, ये अधिकार किसको प्राप्त है कि किसी के घर जाके विरोध करिएगा? ये अधिकार है क्या? इजाजत देता है कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, आपको ये अधिकार दे। अच्छा फिर मैं बोलूं, अभी फिर मैं बोलूंगी तो आपको लगेगा कि मैं गलतफहमी का शिकार हूं। सर आप सब कहते जाएं और हम ना बोले, पूरी बात को आने नहीं देंगी, और जवाब आप बेवजह का जवाब मांगेंगे तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए सर। आप देश में कहीं ये अधिकार नहीं कि किसी का घर घेर लीजिए जाए। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, कोई गुनाह किया है, तो पुलिस थाने बने हैं, शिकायत करने के और बहुत सारे संस्थान हैं, और बात रखने के और बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन किसी के घर पे जाके प्रदर्शन करना, ये मुझे लगता है कहीं उचित नहीं। लोकतंत्र में ये व्यवस्था कहीं नहीं दी गई है। मुझे बताइए, हमें प्रदर्शन करना होता तो हम कहाँ जाते? प्रधानमंत्री जी का घर घेरने जाते हैं क्या? व्यक्तिगत उनका घर घेरने जाते हैं क्या? ये अधिकार मुझे कब मिल गया? ये नई परिपाटी कब चालू होगी? ये नहीं था। मुलजिम और मुजरिम का फर्क समझना होगा। आप तुरंत ही किसी को अपराधी घोषित कर दो, तुरंत ही सजा दे दो, उसकी जांच ही ना करो। इस देश में तो ऐसा भी हुआ कि सदन में खड़े होकर लोगों ने गालियां दी हैं। वो सही था क्या? कौन उनके घर पहुंच गया प्रदर्शन करने? बताइए जरा, कोई गया है? कोई एक आदमी का नाम बताइए जिन लोगों ने बहुत अपशब्द सदन में खड़े होकर कहा था, उनके कोई एक व्यक्ति घर गया हो तो बताइए मुझे। ये नई परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की चालू की गई थी। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका जरा चेक कर लीजिएगा, सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य निकलेंगे। इनके मोबाइल चेक करवा लीजिए, सब मिस कॉल वाले सदस्य हैं। अच्छा सुनिए, करवा लीजिए। अब आप बोल चुके हैं तो अब आप सुनिए। सर आपने कहा कि किसी को अधिकार नहीं मिल जाता, आप कॉन्स्टिट्यूशन का राग अपने हिसाब से अलापने लगते हैं। सर सुन तो लीजिए, अब मैंने आपको बोलने का मौका दिया, अब बिना टोके मैं बोलूं अब सर? जी बिल्कुल। हाँ शौकत साहब, देखिए आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन है, नियम कानून कायदे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशन ये भी सिखाता है कि आपको महापुरुषों के बारे में कोई भी गलत बयान नहीं देना चाहिए। नैतिकता भी आपको ये सिखाती है। आप राजनीतिक दल हैं तो कम से कम आप एक जिम्मेदार शख्स, कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा कुछ कहकर चला जाए तो उसकी बात को अवॉइड किया जा सकता है। आप एक जगह के सांसद हैं, एक बड़ी पार्टी के सांसद हैं, आप संसद में बैठे हैं और आप एक महापुरुष को लेकर कोई बयान देंगे तो सर आपको नहीं लगता कि ये सीमा के पार होकर आप काम कर रहे हैं? फिर उस पर गुस्सा क्या नहीं आएगा? आपकी पार्टी के अध्यक्ष जी को कोई बयान दे दिया जाए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मेरी सुन लीजिए, अब फिर आप मुझे बोलने ही नहीं देते। आपकी पार्टी के अध्यक्ष जी को लेकर एक कोई बयान दे दे, अभी देखिए समाजवादी पार्टी कितना बड़ा आंदोलन करेगी, फिर वो नियम कायदे भूल जाएगी, फिर वो संसद नहीं चलने देगी, फिर वो संसद के भीतर भी हंगामा कर देगी। लेकिन महापुरुषों को लेकर अगर आप कुछ भी कहें तो वो होने दिया जाए। गरिमा जी मैं जवाब दे दें। आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कोई टिप्पणी कर देगा तो हम सदन नहीं चलने देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अमर्यादित टिप्पणी की, क्या कोई उनका घर घेरने गया?
किसी ने उनके घर पे सर पत्थर ये चलाए? किसी एक वाक्य की बात नहीं है। मैंने आपको एक एक उदाहरण दिया, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप बताइए, अगर आपकी पार्टी के अध्यक्ष को लेकर कोई बयान दे देगा तो अभी आप तुरंत आपका विरोध देखने को मिल जाएगा। ये एक स्वाभाविक सी चीज है ना सर। विरोध का तरीका है, विरोध का तरीका है किसी हाँ, तो लेकिन हम उस तरीके का समर्थन नहीं कर रहे। हम नहीं कह रहे कि पत्थरबाजी होनी चाहिए थी, हम नहीं कह रहे पथराव होना चाहिए था, हमने उसका समर्थन नहीं किया। लेकिन हम पहली गलती आपसे हुई, हम उस पर बात कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं और आपको उस उम्मीदों पर खरा उतरना ही होगा। जनता ने आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर एक जिम्मेदारी भरी कुर्सी पर बिठाया है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। सर आएंगे आपके पास में। सर कुछ और मेहमान है, केसी जैन साहब थोड़ा सा रुकिए। राघवेंद्र सिंह राजू जी हमारे साथ में हैं, क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री। बहुत स्वागत सर आपका। राघवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में विभाजन का खतरा, समाज में ध्रुवीकरण ऐसे मामलों के बाद बढ़ जाता है। जैन साहब थोड़ा रुक जाइए और मेहमान भी हैं प्लीज। हाँ बोल लेने दीजिए, केसी जैन साहब को बोल लेने दीजिए, हमको बैठे अरे बोलिए आप सर। राजनीतिक व्यक्ति किसी को बोलने नहीं देते। ठीक है जैन साहब रुके, आप बोलिए। हाँ बोलिए सर। सच्चाई यही है कि द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और ये है सब राणा के वंशज से जहाँ तक टाला जाए। इतिहास में एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं कि वीरता को मैं उनके प्रणाम करता हूँ। अरे भाई वीरता को प्रणाम करते हैं, सदन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में जिस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं, उनका ये दायित्व नहीं बनता है। कौन सी अनुसूची में ऐसा लिखा है कि आप समाज में बोलोगे ऐसी बोली कि समाज में चलने लगे बोली? आप तो समाज में कैसे गंगा जमुनी की तरजी का ये भारतवर्ष बना हुआ है, आखिरकार क्यों हम लोगों को उतरना पड़ा सड़क पे, क्यों हमको उतरना पड़ा घेरने के लिए? और किस तरीके से 2013 याद होगा, हमने विधानसभा लखनऊ घेरी थी, यही राघवेंद्र सिंह राजू है। महाराणा प्रताप जयंती 9 तारीख को मैंने आंदोलन शुरू किया था और अभी हमने लखनऊ में प्रदर्शन किया है और हमने मांग रखी है कि राणा सांगा की मूर्ति मुख्यमंत्री आवास के चौराहे पे लगा दी जाए, जिससे जितने भी जो नेता है छोटे बड़े सभी राजनीतिक पार्टी के ये इतिहास पढ़ते हुए और वहां से आगे बढ़े। अरे भाई कम से कम इस देश में, इस मुल्क में आज 10-10 रेजिमेंट हमारे हैं, राजपूताना रेजिमेंट, और जब सब करते थे हम लड़ते थे तो इतिहास लिखा जाता था। हमारा इतिहास कोई स्याही से नहीं लिखा गया कि आप मिटा देंगे और आप कुछ भी बोल देंगे। तो आप बताइए धौलपुर का युद्ध है, खानवा के युद्ध की आप चर्चा करते, और जो आप राय सतीश चंद्रा के भावरनामा की किताब में कहाँ लिखा है, कौन सा लेखक कहता है, ये दावे के साथ कहता है। और ये आंदोलन ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से लड़ाई है। जो क्षत्रिय समाज को सम्मान देगा वो मरते बोलते गए भाई है। वर्मा जी, यही अखिलेश जी जब 2013 में जब मैंने विधानसभा घेरा था तो इन्होंने महाराणा प्रताप जयंती पर अपना घोषित कर दिया था। और आपने देखा हो, मैं तो चूंकि अमर सिंह जी हमारे संगठन में ही संरक्षक थे, पूरे देश से मैंने उनकी यात्रा निकाली, मैं खुद उनका एडवाइजर रहा और इसके बाद सारे यात्राओं का मैंने संचालन किया। जो आज कार्यक्रम आगरा हो रहा है 28 मार्च 2010 हमने दिल्ली में 4.5 लाख लोगों की रैली की थी और वहां पर इसलिए थी सरकार चाहे जिससे नहीं हो, लेकिन अन्याय सकर मार होना बिल्कुल बिल्कुल वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, वक्त की कमी है। राजू जी माफी चाहते हैं, वक्त की कमी है। केसी जैन साहब कुछ कहते हैं सर, बहुत कम शब्दों में 1 से 2 लाइन अगर आप बोलना चाहें कुछ तो कह सकते हैं। मैं ये कह रहा था, जिस चीज की नसीहत हमारे समाजवादी पार्टी के साथी श्री शौकत भाई कह रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि जब मायावती जी ने अपना समर्थन वापस लिया था समाजवादी पार्टी से, तब इन्होंने उनके घर में, उनके गेस्ट हाउस में जाकर के उनके साथ सर राजनीति हमारा मुद्दा यही था, हम चाहते थे कि इन चीजों को लेकर राजनीति ना हो। अब आप उन्हें भी राजनीति सिखाने लग गए, तो ये ठीक नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों पर, कम से कम राजनीति में कुछ चीजों को बख्श देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो करणी सेना का आगरा में विरोध प्रदर्शन और जिसके चलते आज आगरा में विशेष तैयारी प्रशासन ने कर ली है। राणा पर संग्राम और मचा घमासान में वो सत्ताएं। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।